एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स। मेरा नाम अंजलि है और आपकी ये जो लर्न करने की जर्नी है, आपकी जर्नी के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। सो डोंट वरी। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल और बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके हमारी लेवल अप करेंगे। और उसी दौरान हम साइमल्टेनियसली एक क्विक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स और थोड़ी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा हो और आपको कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस रिएक्ट सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा था रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम हमारा जो माय ऐप जो प्रोजेक्ट है वो हमने कैसे क्रिएट किया था। हमने एक कमांड यूज की थी क्रिएट क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप करके। ऐसी एक कमांड यूज करके हमने माय ऐप बनाया था और कैसे हमने रिएक्ट एप्लीकेशंस को रन किया था। हम रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते थे वो भी हमने देखा है। अगर अपने आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप किया है और पूरा इंस्टॉलेशन किया है। सो आप पहले जब इंस्टॉलेशन कर लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, सो इसलिए आपके लिए वो पहले वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जो कि है JSX। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो JSX समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट में यूआई मोस्टली JSX की हेल्प से ही बनाया जाता है। सो JSX है क्या? जावास्क्रिप्ट XML। It allows developer to write HTML-like syntax inside JavaScript to describe the structure of the user interface. सो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि JSX होता क्या है। JSX एक सिंटैक्स है जो अलाउ करता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML जैसा कोड लिख सके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम एक रिएक्ट का कंपोनेंट लिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। पिछले वीडियो में ही हमने लिखा था ऐप फंक्शन रिटर्न h1 hello1 हेलो रिएक्ट एंड h1 टैग को हमने क्लोज किया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर HTML जैसा कोड लिख रहे हैं। ये जो हमारा फंक्शन है ये पूरा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और उसके अंदर अंदर हम HTML का लिख रहे हैं कोड। ये HTML एक्चुअली JSX होता है। JSX का नाम होता है कि यूआई को इजी और रीडेबल तरीके से लिखना। मतलब हम जो यूआई लिखते हैं वो रीडेबल तरीके से लिखते हैं। अगर JSX नहीं होता तो रिएक्ट कोड काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। अगर हमारा JSX नहीं होता तो हमें ये जो हमारा रिएक्ट का कोड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो हमारा वर्क इजी करने के लिए हमारे पास JSX है। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो JSX वर्सेस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम डायरेक्टली HTML फाइल में यूआई लिख सकते हैं, तो फिर JSX क्यों यूज जरूरी है? JSX का यूज क्यों जरूरी है? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अगर हम डोम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं तो कोड कुछ ऐसा होता है। अगर हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है तो यहीं पर मैं आपको लिख के बताती हूँ। हमारा कोड होता है कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू document dot create element in brackets डबल कोलन h1। ये हमारा h1 टैग है। एंड देन
element dot inner text equals to hello react। और फिर उसको, ये जो हमने कोड लिखा है, और फिर उसको हम डोम में ऐड करना पड़ता है। ये अप्रोच थोड़ा लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि रिएक्ट में JSX यूज करते हैं हम, सेम यूआई बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो जो एग्जांपल हमने लिखा था यहाँ पे हमारा H1 हेलो रिएक्ट का, इसलिए JSX जो है रिएक्ट डेवलपमेंट को सिंपल और रीडेबल बनाता है। यहाँ पे वर्क कैसे करता है, यहाँ पे होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट। जो JSX है वो कन्वर्ट करता है, मतलब वो कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। JSX ही एक कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। सो एक इंटरेस्टिंग बात है ये है कि ब्राउजर डायरेक्टली JSX नहीं समझता, रिएक्ट इंटरनल JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन यूजुअली बैबल एक टूल है वो करता है। तो ये जो हमारी H1 हेलो रिएक्ट ये जो लाइन है वो कन्वर्ट हो जाती है रिएक्ट डॉट ऐसे लाइन में वो कन्वर्ट होती है, रिएक्ट डॉट क्रिएट element and bracket H1 null हेलो रिएक्ट। ऐसे एक लाइन में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन डेवलपर को ये कन्वर्सेशन मैन्युअली नहीं करना पड़ता। ये जो कन्वर्सेशन ये हमें नहीं करना पड़ता, ये एक ऑटोमेटिकली होता है। रिएक्ट जो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। ये जो कन्वर्सेशन हमने अभी देखा है ये हमें करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो हमने JSX में एक एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें फंक्शन ऐप कर्ली ब्रेसेस के नीचे हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू एंड डबल कोलन अंजलि। अब हम इसे कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया एंड विल सी हियर। ओके, नेम में प्रॉब्लम आया। ओके हाँ, सो नेम की जो वैल्यू है वो कभी रीड नहीं होती। यहाँ नेम एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है। आउटपुट ओके, अगर हमें नेम को रीड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं हेलो और कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे नेम एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल एस। लेट्स सी हाँ, हेलो अंजलि। तब हमारा आउटपुट रन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो हमने नेम डिफाइन किया था वो रिएक्ट जो है वो रीड नहीं करता है। सो हमने इस नेम को रीड करने के लिए हेलो के साथ नेम को डिफाइन किया है जो कि हमारा
रीड हुआ है कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किया है, वेरिएबल्स है, कैलकुलेशंस है और फंक्शंस है। और हम और भी बाकी चीजों की यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जावास्क्रिप्ट में लाइक हम एडिशन कर सकते हैं 10+20 और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सो जेएसएक्स के जो कुछ रूल्स है, 5 इम्पोर्टेंट रूल्स है हमारे पास फिलहाल, मतलब आगे भी है। और जेएसएक्स यूज करते वक्त कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट जो रूल है वो एक सिंगल पैरेंट एलिमेंट है। जेएसएक्स में एक कंपोनेंट सिर्फ एक पैरेंट एलिमेंट रिटर्न कर सकता है। अगर हम देखें, पहले मैं आपको एक इनकरेक्ट एग्जांपल बताती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन द करेक्ट वन। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिटर्न में हमने लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, हम पूरा रिमूव करते हैं। रिटर्न में हम लिखते हैं H1 टैग के साथ H1 एंड दैट हेलो, एंड देन हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे वेलकम, एंड देन हमारा ब्रैकेट क्लोज। सो सी, यहाँ पे हमारा एरर आया है। क्या है, जेएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट एलिमेंट, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये हमें एरर देगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें पैरेंट एलिमेंट चाहिए, सो हम यहाँ पे लगाएंगे div टैग। यहाँ पे हमारा नीचे आएगा कर्ली ब्रैकेट, सी कंट्रोल एस। सो ये जो है हमारा करेक्ट तरीका है लिखने का। यहाँ फिर रिएक्ट, यहाँ हम रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। एंड रूल 2 है, मैं आपको सिर्फ अभी रूल समझा रही हूँ, आप ये जो नीचे टर्मिनल्स में हमारे एरर जनरेट हुआ है वो उस पर ध्यान ना दीजिए। हम आगे जाके इन सब एरर्स को भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ रूल समझा रही हूँ और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो दिखा रहे हैं। सेकंड रूल है हमारा क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। तो HTML में हम क्लास एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हुआ, एक हमारा एग्जांपल हुआ, हम यहाँ पे लिखते हैं H1 क्लास इक्वल्स टू टाइटल। लेकिन JSX में हम क्लास नेम यूज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, क्लास इक्वल्स टू टाइटल। पर JSX में हम क्या करते हैं, क्लास क्लास नेम यूज करते हैं। क्लास नेम जो होता है वो इक्वल्स टू टाइटल होता है। सो ये रिएक्ट का रूल है। और थर्ड रूल है हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो HTML में कुछ टैग्स होते क्लोज नहीं करते, जैसे कि एग्जांपल है इमेज, लेकिन JSX में सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखना पड़ता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसे लिखते हैं, आप एंगुलर ब्रैकेट लगाओ, इमेज लिखो, इमेज के एंड में एक स्लैश एंड टैग को एंड। सो ऐसे हम एंड करते हैं।
ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग्स इन JSX। JSX में हम इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे ही हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। H1 स्टाइल इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस कलर, और हम कलर दे देते हैं डबल कोलन में ब्लू। ओके, एंड देन हमारे कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं। एंड इसके बाद हमारा होगा हमारे टैग्स के बीच में जो हमें लिखना है, जो कि है हेलो रिएक्ट। कंट्रोल एस, एंड अब हम देखते हैं ये नेम वाली लाइन को हम मिटा देते हैं। कंट्रोल एस एंड लेट्स सी जो हमारा हेलो रिएक्ट है वो ब्लू में प्रिंट हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली एक बात है कि स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स में डबल कर्ली ब्रेसेस यूज हो रहे हैं। हमने आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस यूज किए। सो एक जो है वो हमारा आउटर ब्रेस है जो कि JSX के एक्सप्रेशंस है, और इनर ब्रेस है जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और कोड रिप्लेस करेंगे। हम app.js में ही करेंगे फिर से। हमने जो अभी पूरा समझा है वो हम एक साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अभी तक हमने जो भी समझा हमारा जो है हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से const name equals to अंजलि and then return, इसे भी थोड़ा चेंज करते हैं, tags h1 hello and then curly braces में name, enter paragraph tag, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल, और एक हमें यहाँ पे div टैग लगाना था। और एंड में हमारा सर्कल ब्रैकेट एंड होगा। फाइल सेव, कंट्रोल एस, और हमारा जो ब्राउजर है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही जाता है। सो हमारा हेलो अंजलि एंड वेलकम टू द रिएक्ट ट्यूटोरियल प्रिंट हुआ है। ये जो है हमारा रिएक्ट का हॉट रीलोडिंग फीचर है। आज के वीडियो का हम समरी करते हैं अभी। तो इस वीडियो में हमने सीखा JSX क्या होता है, JSX क्यों यूज होता है, JSX वर्सेस जावास्क्रिप्ट का डोम, एक्सप्रेशंस इन JSX, JSX के रूल्स एंड इनलाइन स्टाइलिंग इन JSX।
सो JSX रिएक्ट डेवलपमेंट का फाउंडेशन कंसेप्ट है और नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, रिएक्ट कंपोनेंट्स, और देखेंगे कैसे हम UI को स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें और आप रिएक्ट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप जो भी कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइमल्टेनियसली वीडियोस के साथ अपना एक कोडिंग करते जाइए और प्रोजेक्ट पे भी वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे आपको समझेगा कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, आपको कितने कंसेप्ट कितने समझाए नहीं समझाए। आप आपके कोई सजेशंस भी दे सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि ये मुझे नहीं समझाए या फिर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो डोंट वरी, आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।